हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईआईटी जेईई मेन का एक और सवाल जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है। सवाल आया था 2 सितंबर के इवनिंग सेशन में। आइए देखते हैं सवाल क्या है। The area in square units of an equilateral triangle inscribed in the parabola y square is equal to 8x with one of its vertices on the vertex of this parabola is option A 192 root 3, option B 256 root 3, ऑप्शन सी 64 रूट 3, ऑप्शन डी 128 रूट 3। जैसा कि आपको पता है, व्हाट इज ड्रिल, वी नीड टू सी ऑल द इंफॉर्मेशन। सबसे पहला इंफॉर्मेशन क्या है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है विच इज इंस्क्राइब्ड। किस पे इंस्क्राइब्ड है? पैराबोला पे। और पैराबोला की इक्वेशन क्या है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। दिस इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन। सेकेंड इंफॉर्मेशन इज वन ऑफ इट्स वर्टिसेस, मतलब ट्राइंगल का जो एक वर्टेक्स है वो किस पे लाई कर रहा है? वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला पे। निकालना क्या है? यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दैट इक्विलेटरल ट्रायंगल। जैसा कि आप लैंग्वेज से क्लियर कर सकते हो कि ये सवाल कहीं ना कहीं ज्योमेट्रिकल सवाल है, तो हमें कहीं ना कहीं अप्रोच जो लेना होगा, ग्राफिकल अप्रोच लेना होगा। सो लेट्स बिगिन दिस प्रॉब्लम यूजिंग द ग्राफ। आपको पता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x इज ए स्टैंडर्ड पैराबोला। उसका ग्राफ कुछ ऐसा लगेगा, राइट? एट द सेम टाइम आपको पता है वर्टेक्स इज प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल, तो इसमें वर्टेक्स क्या है? 0,0। अब इस वर्टेक्स पे आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब करना है जो वन ऑफ द point is lying on the vertex, other two would lie on the parabola. The equilateral triangle would look something like this. Since you know by symmetry, you can say this side, the one side of the equilateral triangle is going to be perpendicular to the axis of the parabola, right? So you can say, okay, the whole equilateral triangle has been divided into two right triangles, in which the upper triangle, upper right angle triangle, you can say this angle is 90 degree, angle in equilateral triangle is 60 degree, so this angle is going to be 30 degree. Now the second thing you can say about that, this is the point P which is lying on the parabola. आप किसी भी पैराबोला के वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के किसी भी पॉइंट का पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है? 80 स्क्वायर कॉमा 280। यहाँ पे पैराबोला क्या है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x मीन्स a2 है, तो आप कह सकते हो इसका पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होगा? 2t स्क्वायर कॉमा 4t। तो p पॉइंट आप कह सकते हो 2t स्क्वायर कॉमा 4t। When you look into the upper right angle triangle, you can say this is this is height, this is base। अगर आप यहाँ से हाइट निकालोगे तो आपको पता है किसी भी पॉइंट का एक्स एक्सिस से जो दूरी होता है वो ऑर्डिनेट होता है, तो ये आप कह सकते हो दिस इज गोइंग टू बी 40। सो दिस लेंथ इज 40। सिमिलरली इसका जो फुट होगा 2t स्क्वायर कॉमा 0 होगा, तो ये डिस्टेंस क्या होगा? इस पॉइंट का एब्सिसा विच इज गोइंग टू बी 2t स्क्वायर। तो आप कह सकते हो इस राइट एंगल ट्राइंगल का हाइट है 40, बेस है 2t स्क्वायर और बेस एंगल है 30 डिग्री। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से आप कह सकते हो tan 30 डिग्री वुड बी इक्वल टू 40 अपॉन 2t स्क्वायर। ये t स्क्वायर को कट कर देगा, 2 से 4 कट जाएगा और tan 30 क्या हो जाएगा? 1/√3। तो इसको सॉल्व करके आप क्या कह सकते हो? t इज गोइंग टू बी 2√3। अब आपने t की वैल्यू निकाल दी है, अब मुझे क्या निकालना है? इसका एरिया। तो चलिए पहले एरिया t के टर्म में निकाल देते हैं, और t की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है। अगर आप इस पूरे इक्विलेटरल ट्रायंगल को देखोगे तो ये दो राइट ट्रायंगल है, तो अगर मैं इसको यहाँ पे डाल दूं तो ये बन जाएगा 80, 40, 40। तो इसका बेस क्या हो गया? 80, और इसकी हाइट क्या हो गई? 2t स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? हाफ इंटू 80 इंटू 2t स्क्वायर। तो ये आपका हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। 2 से 2 कट गया, 8 रह गया, 8t क्यूब। तो आप कह सकते हो एरिया इज 8t क्यूब। t की वैल्यू क्या है? 2√3। तो 2√3 को t पे डालोगे तो क्या बन जाएगा? 2√3 का क्यूब। 2 का क्यूब क्या होता है? 8, और √3 का क्यूब होता है 3√3। तो आप कह सकते हो 24√3 इंटू 8 which is going to be 192√3। दिस इज द एरिया। ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है। ऑप्शन ए में ऑलरेडी दे रखा है 192√3, सो दैट इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईआईटी जेईई मेन का एक और सवाल जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है। ये सवाल आया था 2 सितंबर के इवनिंग सेशन के शिफ्ट में। आइए देखते हैं सवाल क्या है। The set of all possible values of theta in the interval 0 to pi for which the points 1, 2 and sine theta, cos theta lie on the same side of the line x plus y equals 1 is option A 0 to pi by 4, option B 0 to 3 pi by 4, option C pi by 4 to 3 pi by 4 and option D 0 से pi by 2। So let's see। आप सवाल को देखने के लिए आपको फिर से क्या करना होगा? इन्फॉर्मेशन को गौर से देखना होगा। इन्फॉर्मेशन क्या है? पॉइंट्स दो जो दे रखे हैं वो है कि 1/2 और दूसरा है साइन थीटा कॉस थीटा, एंड दे आर लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन।
एंड व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन x प्लस वाई इक्वल्स 1। और किस इंटरवल में है? 0 से पाई। थीटा का जो इंटरवल है वो क्या डिफाइंड है? 0 से पाई। निकालना क्या है? ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा इन द इंटरवल 0 पाई, जिसके लिए ये दोनों पॉइंट सेम साइड ऑफ द लाइन करेंगे। जैसा कि आपको पता है किसी भी लाइन के रेस्पेक्ट में दो पॉइंट कब सेम साइड होता है और कब अपोजिट साइड होता है। अगर मैं ये तीन पॉइंट्स की बात करूं, P, Q, M, N and R, S, you know these 2 points are lying on the same side and these 2 points are lying on the opposite side. तो आप जैसा कि देखते हो, अगर मैं यहाँ से साइन डिस्टेंस निकालूं, अगर मैं पैरामेट्रिक फॉर्म निकाल के, तो मुझे पता है इसका एक आर वेक्टर टाइप्स आएगा, इसका भी एक वेक्टर टाइप आएगा। तो कहीं ना कहीं साफ दिख रहा है कि ये दोनों जो वेक्टर आएगा, जो कि आर है, साइन डिस्टेंस है, वो सेम डायरेक्शन में होगा और वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो आई एम श्योर आपको पता है कि इस पॉइंट को इसके अंदर मैं फ्यूज करूंगा, इस पॉइंट को इसके अंदर मैं फ्यूज करूंगा, तो ये दोनों सेम साइन देगा। और इस पॉइंट को इसमें फ्यूज करूंगा, इस पॉइंट को, तो वो दोनों क्या देगा? अपोजिट साइन देगा। तो कहीं ना कहीं इफ दे आर लाइंग ऑन द सेम साइड, तो AP प्लस BQ प्लस C, AM प्लस BN प्लस C बोथ आर गोइंग टू गिव द सेम साइन। तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या देगा? इट्स गोइंग टू बी पॉजिटिव। सो मैं कह सकता हूं AP प्लस BQ प्लस C इंटू AM प्लस BN प्लस C वुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। आई एम श्योर आपको ये भी पता है कि अगर ये पॉइंट मैं फ्यूज करूंगा तो इक्वेशन बनेगा AP प्लस BQ प्लस C और AR प्लस BS प्लस C। आपको पता है वो दोनों अपोजिट साइन देगा, तो आप कह सकते हो इन दोनों का प्रोडक्ट वुड बी स्ट्रिक्टली लेस देन 0। इस इंफॉर्मेशन को यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है? पॉइंट्स 1, 2 एंड साइन थीटा कॉस थीटा लाई ऑन द सेम साइड ऑफ x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल 0। तो मैं क्या करूंगा? आई विल पुट पॉइंट 1, 2 और साइन थीटा कॉस थीटा इसके सेम साइड है, तो आई विल फ्यूज 1, 2 in this equation, I will fuse sin theta cos theta in this equation and I will try to find their product. So if I try to multiply them 1 plus 2 minus 1 into sin theta plus cos theta minus 1, इसका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, because they are lying on the same side. If you try to solve this, you are going to say 1 plus 2 minus 1, which is going to be 2 into sin theta plus cos theta minus 1 is strictly greater than 0. 2 गायब हो जाएगा, तो कह सकता हूँ sin theta plus cos theta minus 1 has to be strictly greater than 0, which means sin theta plus cos theta is strictly greater than 1. अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? मैं √2 से दोनों साइड डिवाइड कर सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा? 1/√2 sin थीटा प्लस 1/√2 cos थीटा इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1/√2, क्योंकि दोनों साइड मैंने एक पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया है, तो आप कह सकते हो साइन में कोई बदलाव नहीं आएगा। सिंस आपको पता है 1/√2 कैन बी रिटन एज sin π/4 cos π/4 एंड दिस कैन बी रिटन एज sin π/4, तो ये दोनों फ्यूज करके आप कह सकते हो cos π/4 इंटू साइन थीटा प्लस साइन π/4 इंटू कॉस थीटा, साइन A प्लस B लगा के आप कह सकते हो साइन थीटा प्लस π/4 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1/√2। अब कहीं ना कहीं इस इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए व्हाट यू कैन सी कि आपका जो थीटा है, थीटा का इंटरवल क्या दे रखा है? थीटा का इंटरवल दे रखा है आपको साइन थीटा प्लस π/4 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1/√2। किस इंटरवल में निकालना है? कि थीटा इज लाइंग इन द इंटरवल ऑफ 0 से पाई। तो अगर आप कहते हो कि थीटा 0 से पाई में है, तो यहाँ पे जो एंगल आ गया है वो क्या आ गया है? थीटा प्लस π/4। तो यहाँ पे गलती हो सकती है, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? थीटा प्लस π/4 का इंटरवल निकालना होगा। तो जब आप दोनों साइड π/4 ऐड करोगे तो आप क्या क्या पता चलेगा? थीटा प्लस π/4 वुड लाई बिटवीन π/4 एंड 5π/4। तो कहीं ना कहीं आपकी जो थीटा है वो चेंज होकर साइन थीटा प्लस π/4 बन गया है। तो आपको जो भी एनालिसिस करनी होगी इस इंटरवल के लिए करनी होगी। अगर ये सिर्फ थीटा में होता तो वो 0 से पाई की एनालिसिस होती, लेकिन अब थीटा प्लस π/4 की एनालिसिस करनी पड़ेगी। कौन से इंटरवल में? π/4 से 5π/4। तो अगर मैं थीटा प्लस π/4 को साइन x कह दूं, तो ये जो ग्राफ बनेगा ये बनेगा y इज इक्वल टू साइन x की ग्राफ। आई एम श्योर आप इस ग्राफ को जानते हैं। और मुझे एनालिसिस कहां से करनी है? π/4 से 5π/4। तो जो एनालिसिस होगी वो π/4 से 5π/4। तो आप देख सकते हो आपके लेफ्ट हैंड साइड में साइन थीटा प्लस π/4 है और राइट हैंड साइड में 1/√2 है। तो मैंने ये दो इक्वेशन ले लिया है, y इज इक्वल टू साइन एक्स एंड y इज इक्वल टू 1/√2। तो ये जो साइन एक्स है ये रेड कर्व है और 1/√2 इज ब्लू लाइन। तो आप देख सकते हो ये दो पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रहा है और आपकी जो एनालिसिस है वो π/4 से 5π/4, इस येलो जोन में आपको एनालिसिस करना है। आपको क्या इंश्योर करना है? आपका जो साइन एक्स है 1/√2 से ऊपर होना चाहिए। तो कौन सा जोन होगा? आई एम श्योर आपको पता चल गया है, दिस
कर्व इज अबव योर ब्लू लाइन। तो आप कह सकते हो ये जो जोन है पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4, दिस ग्रीन जिससे मैंने मार्क किया है, दिस इज गोइंग टू बी द सॉल्यूशन सेट फॉर दिस इन इक्वेशन। तो आप कह सकते हो थीटा प्लस पाई बाई 4 वुड लाई, ये जो पूरी एनालिसिस हो रही है पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4, और जो सॉल्यूशन सेट निकल के आएगा वो निकल के आएगा पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4। तो आप कह सकते हो थीटा प्लस पाई बाई 4 इज लाइंग बिटवीन पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4। देखो गलती क्या क्या हो सकती है, आप इसको सीधे थीटा लिख सकते हो, तो वहां पे गलती नहीं करनी है, आपको क्या लिखना है, थीटा प्लस पाई बाई 4 वुड लाई बिटवीन पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4। अब दोनों तरफ पाई बाई 4 सब्ट्रैक्ट करके आप क्या कह सकते हो, थीटा वुड लाई बिटवीन 0 से पाई बाई 2। आइए देखते हैं ऑप्शन में क्या है। If you look into the option D is going to be the right answer। हम डिस्कस करने वाले हैं आईआईटी जेईई मेन का एक और सवाल जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है, पूछा गया था 2 सितंबर के इवनिंग सेशन में। आइए देखते हैं सवाल क्या है। For some theta lying in the interval 0 to pi by 2, if the eccentricity of the hyperbola x square minus y square sec square theta is equal to 10 is root 5 times the eccentricity of the ellipse x square sec square theta plus y square is equal to 5, then the length of the rectum of the ellipse is option A root 30, option B 4 root 5 by 3, option C 2 root 6, option D 2 root 5 by 3। तो आइए देखते हैं इंफॉर्मेशन क्या क्या है। सबसे पहले आपको एक हाइपरबोला दे रखा है, उसका इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 10। दूसरा इंफॉर्मेशन है एलिप्स, एलिप्स का इक्वेशन क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तीसरा इंफॉर्मेशन है कि एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला इज रूट 5 टाइम्स द एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स, मतलब एक रिलेशन दे रखा है एक्सेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला और एक्सेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स के बीच में। और चौथा इंफॉर्मेशन है कि जो थीटा है, आप जो देख रहे थे इक्वेशन में थीटा यूज हो रहा है, थीटा लाइज इन द इंटरवल 0 से पाई बाई 2 विच मींस थीटा इज एन एक्यूट एंगल। तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम, किसका, एलिप्स का। ध्यान रखिएगा एलिप्स का पूछा गया है, हाइपरबोला का नहीं। अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। जैसा कि आपको पता है हाइपरबोला दे रखा है क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 10। इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाओगे तो कैसा दिखेगा, इट वुड बी, आप 10 से डिवाइड कर दोगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 10, और यहाँ पे 10 आएगा, सेक स्क्वायर थीटा नीचे आ जाएगा तो ये बन जाएगा 10 कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप कह सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई 10 माइनस वाई स्क्वायर बाई 10 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर आपको एक्सेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला निकालना है तो आपको पता है अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। क्या होता है एक्सेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो आपको पता है बी स्क्वायर आपका क्या है 10 कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर क्या है 10, सो 10 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 10, 10 10 कट जाएगा, क्या बचेगा आपका एक्सेंट्रिसिटी, दैट ई एच दैट इज एक्सेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। गुड। आइए दूसरा देखते हैं इक्वेशन ऑफ एलिप्स। एलिप्स क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाऊं तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 5 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर बाई 5 इज इक्वल टू 1। जैसा कि आप देख सकते हो इस बार ए स्क्वायर है आपका 5 कॉस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर है 5, तो आप डेफिनेटली कह सकते हो 5 वुड बी ग्रेटर देन 5 कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप क्या कह सकते हो, यहाँ पे एक चीज जो ध्यान में रखना है कि इस बार 5 वुड बी ग्रेटर देन 5 कॉस स्क्वायर थीटा। इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 में दिस टाइम बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर। तो ये वर्टिकल एलिप्स बन रहा है, हॉरिजॉन्टल एलिप्स नहीं बन रहा है, ये वर्टिकल एलिप्स बन रहा है। तो आपको अगर इसकी एक्सेंट्रिसिटी पूछी जाएगी तो आप क्या कहोगे, 1 माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर व्हेन बी स्क्वायर इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ए स्क्वायर। ये ध्यान में देखना, क्योंकि जो आपको नॉर्मली याद होता है वो होता है एक्स स्क्वायर, स्टैंडर्ड एलिप्स के लिए याद होता है जिसका इक्वेशन आप लिखते हो 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, लेकिन ये वर्टिकल एलिप्स है तो आप कह सकते हो बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर, तो आप कह सकते हो एक्सेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स इज गोइंग टू बी 1 माइनस, तो आप यहाँ पे ए स्क्वायर डालोगे और यहाँ पे बी स्क्वायर, तो क्या बन के आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपने एलिप्स ऑफ हाइपरबोला भी निकाल दिया और एक्सेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला भी निकाल दिया और एक्सेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स भी निकाल दिया। दूसरी इंफॉर्मेशन जो है कि एक्सेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला इज रूट 5 टाइम्स द एक्सेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स। तो आप इस इक्वेशन को देख सकते हो, आपका एक्सेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसकी क्या है अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
तो आप क्या करोगे, आप कह सकते हो द स्क्वायर, √5 है तो आप दोनों साइड स्क्वायर कर लोगे तो आप कह सकते हो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 5 टाइम्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्योंकि एलिप्स का जो हाइपरबोला है वो √5 है, आप उसको स्क्वायर अप कर दोगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा और दिस वुड बी द इक्वेशन। आप जब इसको सॉल्व करोगे देख सकते हो ये 5 माइनस 5 कॉस स्क्वायर थीटा होगा, तो इवेंचुअली बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2/3, क्योंकि ये इधर आ जाएगा, ये बन जाएगा 6 कॉस स्क्वायर थीटा और वो उधर जाके बन जाएगा 4। सो आप कह सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा इज 4/6 विच इज कॉस स्क्वायर थीटा इज 2/3। तो आपने अभी कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल ली है। अब आपको पूछा क्या गया है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ एलिप्स। फिर से ध्यान रखना है ये वर्टिकल एलिप्स के लिए पूछा गया है। आपको नॉर्मली रिजल्ट जो याद होता है 2b स्क्वायर अपॉन ए, वो हॉरिजॉन्टल एलिप्स के लिए होता है। तो जब b स्क्वायर ए से कड़ा होगा तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर बाई बी। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगा 2a स्क्वायर बाई बी, बिकॉज b स्क्वायर इज ग्रेटर देन a स्क्वायर। ये गलती कर, मैक्सिमम बच्चे गलती कर सकते हैं यहाँ पे। तो अब आप क्या कर सकते हो, a स्क्वायर आपका क्या है 5 कॉस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर क्या है आपका 5, तो बी क्या होगा √5। तो आप कह सकते हो 2a स्क्वायर बाई बी का क्या होगा, ये आ जाएगा 5 कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा √5। इसको सॉल्व कीजिएगा क्या आएगा 2√5 कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे देखिए, √5 5 को कटे करेगा 2 बन जाएगा 2√5 कॉस स्क्वायर थीटा। और आपने अभी कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली थी, क्या आया था 2/3। आप इसको इसमें फ्यूज करोगे क्या आएगा 4√5/3। आइए देखते हैं ऑप्शन में क्या है। So option B would be the right answer. Okay बच्चों, so this is option B. ये जो सवाल है ये नेक्स्ट डे September 3 के मॉर्निंग सेशन में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आया था। आप इसको जरूर अटेम्प्ट करें, इसका सॉल्यूशन आगे सब्सिक्वेंट वीडियोस में आएंगे। क्वेश्चन है द डायमीटर ऑफ द सर्कल, ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। द डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज सेंटर लाइज ऑन द लाइन x plus y is equal to 2 in the first quadrant and which touches both the line x is equal to 3 and y is equal to 2 is. So solve this question before watching the solution.